सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए देखते हैं कल 12 तारीख को मार्केट में क्या हो सकता है। 12 सितंबर। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निफ्टी विफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर कल का आपने मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। ठीक है। अपनी कैपिटल बचाइए थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में नए हैं, खुद से ट्रेडिंग करोगे बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता किए तो कैपिटल डूबता रहेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूँ। 24,888 का लेवल है, सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। 24,810 दूसरा नीचे की ओर सपोर्ट है। 24,767 तीसरा सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी में। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25,028 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और 25,093 दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर तीसरा रेजिस्टेंस देखोगे तो ऊपर है, यहाँ पे 25,250 का लेवल। ठीक है। तो ये हमारे निफ्टी फिफ्टी के रेजिस्टेंस हो गए। हाँ, ध्यान रखिए कल इसकी एक्सपायरी है, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेता हूँ कि कल कुछ मार्केट में है या फिर नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों देखोगे तो पिछले 4-5 दिन से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखोगे 200 पॉइंट के अंदर ही देखो पूरा पूरा ट्रेड कर रहा है। तो जो मैंने आपको लेवल दिए उनका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि कल निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी भी है और कल मैं लाइव आऊंगा चाहे किसी भी कंडीशन में आना पड़े। ठीक है। कल मैं यहाँ पे यूट्यूब में लाइव जरूर आऊंगा, कितना भी काम होगा लेकिन लाइव तो आऊंगा, भले 1 घंटे के लिए आऊँ। ठीक है। अब निफ्टी फिफ्टी का अगर दोस्तों देखते हैं, मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। तो निफ्टी फिफ्टी अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे की ओर दो सपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हो 50,893 का है और 50,796। निफ्टी बैंक में ये दो सपोर्ट है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको भी आप अभी के लिए सपोर्ट मान सकते हो 51,096 या फिर 51,100 का लेवल। जैसे ही कल ये इसको क्रॉस करेगा ना, तो ये फिर एज सपोर्ट के रूप में काम करने लगे। ये जो लेवल है 51,100, वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ पे देखो कि दो कैंडल आई हुई है, ये सपोर्ट के रूप में काम किया। 4-5 कैंडल यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने भी सपोर्ट के रूप में ये लेवल अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखोगे दोस्तों, तो 51,273 ये जो लेवल है रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 51,350 का जो लेवल है ये भी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और 51,543 का जो लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और मैंने कई बार बोला है, जब तक 51,700 का लेवल क्रॉस नहीं होता, 51,690 यहाँ पे है, आप 51,700 भी इसको मान सकते हैं। जब तक 51,700 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है तो हमें बैंक निफ्टी में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं पिछले 2 हफ्ते से चिल्ला रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी बैंक का। नाउ लेट्स सी फिर निफ्टी। तो फिर निफ्टी में अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट है फिर निफ्टी का, वो है 23,517 का। और दूसरा सपोर्ट है 23,396 का। ठीक है। ये यहाँ पे दो सपोर्ट हैं फिर निफ्टी के लिए। ठीक है। अब अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हो तो रेजिस्टेंस इसका है 23,754 का है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है 23,916 का है। ठीक है। तो फिर निफ्टी में भी थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। अब चलिए निफ्टी मिड कैप का देख लेते हैं। दोस्तों अगर निफ्टी मिड कैप में देखते हो तो दो सपोर्ट है निफ्टी मिड कैप में। 13,106 का लेवल है या फिर 13,100 भी कह सकते हो। ठीक है। और दूसरा है 13,035। ये जो दो हैं फिर निफ्टी में नीचे की ओर अभी एज सपोर्ट के रूप में काम करेंगे निफ्टी मिड कैप में। ठीक है। उसके बाद अगर देखते हो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, तो 13,184 का लेवल है और दूसरा है 13,230 का। ये दो लेवल हैं जो एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। अब चलिए सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ठीक है। तो आज से मैं सेंसेक्स का भी एनालिसिस किया करूंगा। ठीक है।
तो दोस्तों अगर सेंसेक्स का देखते हैं तो नीचे की ओर पहले सपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, 4 सपोर्ट है यहाँ पे। 81,555 पहला सपोर्ट है। दूसरा है 81,334 का। तीसरा है 81,166 और चौथा सपोर्ट है 80,980। ठीक है, 80,980 ये नीचे सेंसेक्स में 4 सपोर्ट है। अब अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे सेंसेक्स का है 81,967 का। ठीक है, या फिर 81,970 भी कह सकते हो। और दूसरा है 82,176। ये दो रेजिस्टेंस है। लगभग प्राइस जहां पे अभी क्लोज हुआ है उससे 800 पॉइंट के ऊपर, सॉरी 800 नहीं 600 पॉइंट के ऊपर दो रेजिस्टेंस है। अगर 81,276, सॉरी 81,176 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें 82,200 और 300 का लेवल देखने को मिलेगा सेंसेक्स में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया जरूर मार्क कर लेंगे। ठीक है, और कल मैं अगर लाइव आता तो आप सबसे रिक्वेस्ट ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। सेव योर कैपिटल गाइस।